हेलो बच्चों, आज हम ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मैथ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। इसमें दिया है फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इनको सभी क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इससे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो इनको हमें फाइंड करना है। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। दो नंबर का डिफरेंस हमको कितना दिया है 26। यदि हम दोनों जो अननोन नंबर हैं उनको हम यदि एक्स और वाई मान लेते हैं, यदि यदि हम वो दोनों नंबर एक्स और वाई लेते हैं, लेट्स द नंबर एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, तो क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों का डिफरेंस होगा एक्स माइनस वाई इजकल टू 26। और इसी के आगे दिया है एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, मतलब एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है। तो ये हमें दो इक्वेशन मिल गई है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, इक्वेशन सेकेंड। अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम डायरेक्ट ये एक्स की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स माइनस वाई इजकल टू 26, इसमें एक्स की वैल्यू हम 3y रख देंगे। 3 माइनस वाई इजकल टू 26, ये हो जाएगा 2y इजकल टू 26 एंड y इजकल टू, ये डिवाइड में जाएगा तो 13 आएगा। ये हमें y की वैल्यू मिल गई है। इसको हम इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन सेकेंड x इजकल टू 3y, y की वैल्यू यहाँ रख देंगे 13, ये 39। तो हमारा आंसर आता है x इजकल टू 39 एंड y इजकल टू 13। सेम ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है, देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। दो सप्लीमेंट्री एंगल दिए हुए हैं इसमें हमको, हम यदि दोनों को x और y मान लेते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको फिर इसमें इक्वेशन बनाना होगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है दो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हम दो एंगल यदि x और y ले लेते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री। यदि ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। पहली कंडीशन तो ये बनती है, ये सप्लीमेंट्री है इसलिए x प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री। अब इसमें दोनों एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री बड़ा बताया है, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या होगा x माइनस वाई इजकल टू 18 डिग्री। अब ये यदि इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। हम इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इजकल टू हो जाएगा y प्लस 18। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है इसलिए इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट से y प्लस 18 प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे तो 2y प्लस 18 इजकल टू 180 माइनस, ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा 180 माइनस 18, 2y इजकल टू 162 अपॉन, दोनों साइड 2 डिवाइड करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 81 डिग्री। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। ये वाली जो हमारी इक्वेशन बनी है थर्ड, इसमें यदि रख देते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट x इजकल टू 81 प्लस 18, दोनों का सम हमको 99 डिग्री मिला। तो हमें एक एंगल 99 डिग्री का मिलता है और दूसरा 81 का। x इजकल टू 99 डिग्री एंड y इजकल टू 81।
नाउ बच्चों एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। इसमें ये दिया हुआ है कि क्रिकेट टीम है एक जिसने 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3,800 रुपीज़ में खरीदे हैं एंड लेटर 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1,750 रुपीज़ में खरीदे हैं। तो हमको इसमें बैट्स और एक एक बैट और बॉल की कॉस्ट फाइंड करना है। इसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन बनाना होगा। यदि हम बैट्स को x मान लेते हैं और बॉल्स को y मान लेते हैं, बैट्स की जो कॉस्ट है उसको x मान लेते हैं और जो बॉल्स की कॉस्ट है उसको y मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, तो 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स कितने रुपये में खरीदी है? 3,800 में। तो इस 7x प्लस y 6 बॉल्स हैं तो 6y इसकल टू कितना रुपये हो रहा है? 3,800 रुपीज़। और उसके बाद में फिर 3 बैट्स मतलब 3x प्लस 5 बॉल्स यानी 5y इसकल टू 1,750 रुपीज़ की हो रही। हमको x और y की यदि वैल्यू फाइंड हो जाए तो हमको एक एक बैट्स और बॉल की कॉस्ट पता चल जाएगी। इसके लिए इसको यदि इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो किसी एक की वैल्यू फाइंड करना होगा। जैसे इक्वेशन सेकंड से यदि हम लेते हैं तो x इक्वल टू 750 माइनस 5 इससे ट्रांसफ़र हो जाएगा अपॉन 3। ये हमारे x की वैल्यू फाइंड होती है। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमको मिलता है 7 × 750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y 3800। और इसको सॉल्व करने के लिए ये पूरा पार्ट एक अलग है और ये प्लस में है, तो इसलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इक्वेशन हो जाती है 7 × 750 माइनस 5y प्लस 6y इंटू ये 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। दोनों का यदि एलसीएम लेते हैं तो 3 आता है। 3 से यहाँ यदि 1 मानते हैं, 1 से 3 डिवाइड होगा तो 3 आ गया, इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3800। ये इक्वेशन बनती है। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं 7 से मल्टीप्लाई होगा 715 का, तो ये आता है 1225 माइनस 7 5 से 35 y प्लस 18y अपॉन 3 इसकल टू 3800। यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इक्वेशन बनती है 250 माइनस 17y बचेगा, यहाँ पे 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11400। इसके बाद में हम इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 17y इसकल टू 11400 माइनस 12250 माइनस 17y इसकल टू यहाँ पे आता है माइनस 850। y की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू डिवाइड करने पर 50 आती है। इस वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो हमको x की वैल्यू फाइंड आ जाएगी। तो हम इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू 715 माइनस 3 × 50 अपॉन 3 सॉल्व करते हैं इसको। फाइव है यहाँ पर, ये आता है 250 माइनस अपॉन 3। इसकी वैल्यू आएगी 500 अपॉन 3 एस्टिमेट। 1500 अपॉन 3 इसको काटने पर आंसर आता है 500। तो x की वैल्यू हमको आ रही है 500 और y इक्वल टू 15।